हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है जो किस शब्द से लिया गया है? ये लिया गया है मोटिवेशन शब्द मोटम शब्द से लिया गया है। मोटम शब्द या जिसे मूवियर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोटिवेशन जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो मोटम शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? टू मूव। टू मूव टू मूव का मतलब होता है गति करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद मोशन या गति करना हो जाता है। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा सीखने सिखाने की, जब तक अगर हमारे अंदर जो जैसे कोई शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक कितनी भी अच्छी शिक्षण विधि अपना ले, लेकिन जब तक अगर विद्यार्थी के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो वो उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग मोटिवेशन इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने बच्चों को अभिप्रेरित कर सकें या हम उनको मोटिवेट कर सकें ताकि उनका इंटरेस्ट और पढ़ने में और अधिक बढ़ सके। तो इसी में एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर। इन्होंने क्या कहा है? अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस पे स्टार बना लीजिएगा क्योंकि ये कई हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई है कि जो अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है ये किसने कहा है? तो ये क्या है? स्किनर ने। और इसी में एक थॉमसन थे, थॉमसन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? अभिप्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, और एक मनोवैज्ञानिक हुए मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा? अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हो तो आप मेरे साथ के साथ ही बनाइएगा। नोट्स बनाने जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी इसी तरह से इसी फॉर्म में नोट्स बनाइएगा। मैं इसीलिए लिख के बता रही हूँ आपको, वरना मैं पहले से ही लिख लेती और फिर आपको लिखाती, मैं बोल देती तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने नोट्स खुद बनाएं और ख़ुद लिखें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मोटिवेशन क्या होता है? जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग रात भर क्यों पढ़ाई करते हैं या
जैसे हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, कोचिंग क्यों जाते हैं। तो ये सही कई सारे सवाल होते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो किसी का होता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे एक नौकरी मिल जाएगी इसलिए मैं रात रात भर पढ़ूँगा, तो उससे एक मेरे पास में अच्छी जॉब होगी। तो यही प्रश्न आता है बार बार कि जब भी हम लोग रात रात भर पढ़ते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे आप विद्यालय जा रहे हैं या महाविद्यालय जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं या रात रात भर क्यों पढ़ते हैं, इसका अगर हमारे जीवन में मोटिवेशन नहीं होगा तो हम लोग ये क्यों करते हैं। कुछ लोग अच्छी जॉब के लिए, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, या फिर अपने माँ बाप के को प्रसन्न करने के लिए, यही सब कारण होते हैं। तो हम लोगों को अंदर से मोटिवेट होते हैं, तभी हम ये हर काम कर सकते हैं। अगर रात रात भर पढ़ेंगे तो हमको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, जिससे हम लोग सारे अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग मोटिवेट अंदर से होते हैं। मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई एक बालक है तो वो साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले तो वो गिरता है। अगर एक बार गिर जाए और वो कहे कि नहीं मैं नहीं चलाना सीखूँगा क्योंकि मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वो अंदर से मोटिवेट होगा, नहीं मैं तो चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा, वो 50 बार गिरेगा, 50 बार उठेगा, 50 बार चलाना सीखेगा और लास्ट में आके वो सीख जाता है क्योंकि वो अंदर से अभिप्रेरित है। तो यही मोटिवेशन होती है कि जैसे हमारे किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अगर मार्क्स एक बार कम आ गए तो हम लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं। और वही हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अच्छे से अच्छा अंदर से मोटिवेट होते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अंदर से मोटिवेट होना ज़रूरी होता है। तो इसी में आगे हम बताते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। जैसे अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अभिप्रेरणा के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? तो ये 2 होती है, एक आंतरिक होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। और दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को या मूलभूत या प्राकृतिक या सकारात्मक या पॉजिटिव मोटिवेशन भी कह सकते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा को अप्राकृतिक, नकारात्मक या ठीक है, नकारात्मक अभिप्रेरणा या नेगेटिव अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। अच्छा, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें बालक स्वयं, मतलब स्वयं की इच्छा से कार्य करता है, कि किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करता है। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल दिया कि बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख ले, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट है, वो 50 बार गिरेगा, 50 बार उठेगा, लेकिन फिर चलाना सीखेगा, ठीक है। तो ये अंदर से आता है और अंदर से ही बच्चा सीखता है। और ये जो मोटिवेशन होता है वो मतलब इसके लिए हमें बाहर से एक और इसी में जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती है। जैसे हमको भूख लगती है तो उसके लिए हमें अंदर से वो नहीं, अंदर से अपने आप जब भूख लगती है या प्यास लगती है तो ये इसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम किसी का मोटिवेशन लें। अगर भूख लगी है तो लगी है, ये अपने आप अंदर से आती है। जैसे भूख हो गई, भूख है, प्यास है, नींद है, ठीक है। इसके लिए हमें किसी भी अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर भूख लग रही है तो खाना खाना है, ठीक है। और उसके बाद में आंतरिक ये हो गई। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? इसमें हमें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, माध्यम के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे किसी से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है। इसमें बालक जो होता है वो कार्य करने को उद्दीपन के माध्यम से करता है। इसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा के स्रोत और चरण क्या होते हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मतलब बोला भी गया है कि अभिप्रेरणा के स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहला स्रोत होता है प्रेरक। प्रेरक प्रेरक को क्या कहते हैं? मोटिव। ठीक है, मोटिव। उसके बाद में प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को क्या होता है? इंसेंटिव। उसके बाद में तीसरा आता है चालकता। तो इसको क्या बोलते हैं? नीड। और चौथे नंबर पे आता है चालक, ये जिसके बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, तो प्रेरक क्या होता है? मोटिव। और एक होता है प्रोत्साहन, चालक। ये इसके स्रोत होते हैं। जब तक हमारे पास में कोई मोटिव नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य करेंगे ही नहीं। जैसे जॉब क्या है? एक मोटिव है, तभी हम पढ़ते हैं। और वैसे ही एक प्रोत्साहन इंसेंटिव। तो प्रोत्साहन क्या होता है कि एक अच्छी सैलरी, ठीक है, या किसी खुशी, अंदर की खुशी होती है, तो वो क्या हो जाती है? एक इंसेंटिव, वो प्रोत्साहन हो जाती है। चालक क्या हो जाता है? चालकता क्या हो जाती है? जो हमारी जॉब है, ये जॉब है या पैसा है, वो हमारी नीड है, और इसको फुलफिल कौन करेगा? ये हमारा चालक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इसके कार्य क्या होते हैं। अभिप्रेरणा के कार्य क्या होते हैं? ठीक है, ये इसके कार्य क्या होते हैं? कार्य, अब एक कार्य, इसमें क्या होता है? जैसे एक नंबर 1 डालते हैं, इसका कार्य क्या होता है? किसी कार्य को अच्छे स्तर पर करा सकती है। जैसे कोई भी कार्य है, अगर हम अंदर से मोटिवेट होंगे, जैसे हमको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए हमें बहुत अच्छा वर्क करना होता है। और जब हमसे कोई कहता है कि आप अगर इतना वर्क कर लोगे, या जैसे हमको, जैसे छोटे थे हम लोग, तो गुड या वेरी गुड मिलता था, तो अंदर हम लोग क्या करते थे कि आज हम बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे तो मैम हमको गुड देंगी, और अगर उससे भी अच्छा लिखेंगे तो मैम वेरी गुड देंगी। तो हम उस कार्य को जब भी हम, जैसे हमारी सुलेख या हैंड राइटिंग होती थी, तो वो लिखने का जो तरीका होता था, उसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहते। कभी साफ पेज होता था, कोई गलती नहीं करते थे, तो क्या था, अंदर से मोटिवेट होते रहते थे। ठीक है, तो इसका मोटिवेशन का कार्य भी यही होता है कि किसी कार्य को अच्छे से अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता होती है। तो जब हमारा लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है? जैसे गुड वेरी गुड मिलना, तो वो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो गुड और वेरी गुड कब मिलेगा? जब हमारी अच्छी राइटिंग होगी। तो और अच्छी राइटिंग, गुड और वेरी गुड के लिए हमें मोटिवेशन आया कि हमें वेरी गुड या गुड चाहिए, तो हमें जो ये मोटिवेशन का कार्य भी यही हो जाएगा कि अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे तो भी हमें गुड मिलेगा। जब गुड मिलेगा तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और इससे क्या होता है? अभिप्रेरणा व्यवहार को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। ठीक है, तो जो हमारा व्यवहार होता है उसको भी नियंत्रित करती है। तो इसमें क्या होगा? एक कार्य को अच्छे स्तर पर कर सकते हैं, कार्य को अच्छे स्तर पर करा सकती है। ठीक है, करा सकती है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता होती है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। सहायता, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता, और व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करती होती है। अच्छा, बहुत मतलब ये काम बोला जाता है कि जब इतना हो जाता है तो आखिर इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, कि किस प्रकार से हम अभिप्रेरणा की विधियाँ कौन कौन सी हैं।
इसकी विधियाँ भी पढ़ते हैं। ठीक है, विधियाँ। विधियाँ एक होती है प्रशंसा एवं पुरस्कार विधि, जिसे हम सकारात्मक विधि भी कहते हैं, जैसे प्रशंसा, प्रशंसा एवं पुरस्कार विधि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक विधि। ये होती है सकारात्मक। सकारात्मक विधि। ठीक है, और दूसरी होती है दंड एवं निंदा विधि। इसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक विधि। नकारात्मक विधि। ठीक है, एक इसमें साइकिल और पूछी जाती है कि मोटिवेशन साइकिल क्या। अच्छा, ये पहले बता देते हैं। प्रशंसा और पुरस्कार विधि में क्या होता है, जैसे हमको जब भी हम लोग अच्छा काम करते थे तो या अच्छी होमवर्क करके लेके आते थे, या गुड हैंड राइटिंग लिख के काम करते थे, तो मैम क्या कहती थी? टॉफ़ी देती थी, कभी कभी चॉकलेट दे देती थी, या गुड वेरी गुड दे देते थे। तो ये क्या होता, या मैम हमारी पूरी क्लास में तारीफ़ करते थे, या जैसे हम लोगों को पूरे सेशन के लास्ट में प्राइज़ मिलता था कि हमने टॉप करने पे, क्लास फर्स्ट रैंक लाने पे हमको प्रशंसा मिलती थी और पुरस्कार दिया जाता था, तो वो क्या हो जाता था? सकारात्मक विधि हो जाती थी। और दंड एवं निंदा विधि क्या होती है? वो नकारात्मक विधि है, जैसे पनिशमेंट मिलती थी तो, या मार पड़ती थी, या हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते थे, तो वो क्या हो जाती थी? दंड एवं निंदा विधि हो जाती थी, नकारात्मक। लेकिन मोटिवेशन हमें उससे भी मिलता था, क्योंकि अगर हम जैसे होमवर्क नहीं करके लाते थे तो हमारे टीचर क्या करते थे? हमको क्लास से बाहर निकाल देते थे, तो हमको याद रहता था, तो हमें उससे भी मोटिवेशन मिलता था कि अगर हम कल फिर काम करके नहीं लेके जाएंगे तो टीचर हमारी क्लास से बाहर निकाल देगी। तो इसलिए हम क्या करते थे? तो हमारे अंदर मतलब घर पे आते ही हम पहले ये सोचते थे कि हम पहले वो वर्क कर लें जिसके लिए कल टीचर ने हमको पनिशमेंट दिया था। तो टीचर ने हमको पनिशमेंट अब दोबारा ना मिले, तो इसके लिए हम वो पहले से ही काम कर लेते हैं। तो ये दो हमारी विधियाँ हो जाती हैं इसमें। एक सकारात्मक विधि होती है, एक नकारात्मक विधि होती है। एक इसी में हमारी मोटिवेशनल साइकिल भी होती है कि मोटिवेशनल साइकिल कैसे चलती है। ठीक, मोटिवेशनल साइकिल। इसमें क्या होता है? सबसे पहले नीड क्या होती है? हमारी आवश्यकता, कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे हमें जॉब की आवश्यकता है, तो नीड। उसके बाद में आता है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव के बाद में आता है अराउजल। अराउजल के बाद आता है गोल, दिख नहीं रहा था, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद में आता है अचीवमेंट। और अचीवमेंट ट्रीटमेंट के बाद में आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है,
ये हमारी मोटिवेशनल वो हो जाती है साइकिल। सबसे पहले नीड आवश्यकता आती है, उसके बाद में ड्राइव आता है, फिर अराउजल आता है, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, फिर हमको जब अचीवमेंट मिल जाती है तो हम रिडक्शन ऑफ अराउजल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी नीड आ जाती है। तो ये हमारी एक मोटिवेशनल साइकिल चलती रहती है। तो एक बार से फिर से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने आज पढ़ा है पूरा। और हाँ फ्रेंड्स, आज जैसे हमने इसको आज थ्योरी की है, और कल जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, तो जिससे हमको पता चलता रहे कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं या पूछे जाते हैं। ये नॉर्मली सभी के लिए फ्रूटफुल होगा, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, ठीक है। और हमारा टेट सी टेट तो आने वाला है जुलाई में, तो उसके लिए भी आप ये क्लास ले सकते हैं। और भी जो भी टीचिंग में अभिप्रेरणा वगैरह ये चैप्टर पूछा जाता है, तो वो आपके लिए सभी जगह आपको बेनिफिट देगा। तो ये जैसे ही हमारा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आइए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोटिवेशन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमारे माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन तो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और जो मोटिवेशन शब्द इंग्लिश वर्ड ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है, मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया है। मोटिवेशनल ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मोटम शब्द से, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति करना, ठीक है। तो इसी में स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ठीक है। और थॉमसन ने क्या था? अभिप्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। उस वहीं पे मैकडूगल ने क्या कहा था? जैसे आप कुछ कीवर्ड्स याद कर लीजिए, जैसे ये इसमें राजमार्ग है, तो राजमार्ग जब नर होगा तो वो राजमार्ग पे चलेगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेट करते चलिएगा, जैसे नर है तो राजमार्ग पे चलेगा। थॉमसन अभिप्रेरणा में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जैसे जब हम थॉमसन क्या कहते थे? रुचि उत्पन्न करने की कला। जब जैसे ठीक है, तो थॉमसन कहते थे रुचि उत्पन्न करना। और मैकडूगल क्या कहते थे? वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैकडूगल क्या करते थे? प्रेरित करते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार पे। अभिप्रेरणा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जैसे भूख, प्यास, नींद। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? जैसे सक्सेस हासिल करना है या जॉब लेना, ठीक है, जॉब लेना या कहीं आगे बढ़ना। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अब वो किसी भी तरह से कार्य हो सकता है बाह्य अभिप्रेरणा से। उसके बाद में अभिप्रेरणा के स्रोत क्या होते हैं? एक मोटिव होता है, इंसेंटिव होता है, नीड होती है, ड्राइव होती है। ये इसके 4 स्रोत होते हैं। उसके बाद में कार्य पे आ जाते हैं। कार्य को अक्षय स्तर पर करा सकती है, लक्ष्य में सहायक होती है। और तीसरा बताया था अभिप्रेरणा व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती हैं विधियाँ। प्रशंसा एवं पुरस्कार विधि, ये सकारात्मक विधि होती है। दंड एवं निंदा विधि, ये नकारात्मक होती है। उसके बाद में आ जाती है मोटिवेशनल साइकिल। तो मोटिवेशनल साइकिल में नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। इसका एक निमोनिक भी बना लेते हैं, जैसे NDAGAR। तो NDA गार, ठीक है। तो N से नीड हो गया, D से ड्राइव हो गया, A से अराउजल हो गया, G से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो गया, A से अचीवमेंट हो गया और R से रिडक्शन ऑफ अराउजल हो गया, ठीक है। ये हम एक निमोनिक बना लेते हैं। तो निमोनिक से क्या होता है कि हमारे जल्दी से वो वर्ड्स याद रह जाते हैं। तो ये हमारा एक निमोनिक हो गया। तो हाँ, अच्छा, अब कुछ अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी होते हैं, तो वो भी आइए कुछ है, तो वो भी इसी में हम लोग कर लेते हैं। तो सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत, अब सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत। ये बहुत पूछा जाता है, मतलब ये शायद पेपर बनाने वाले का फेवरेट क्वेश्चन भी बोलते हैं कि अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत किसने दिया है।
तो मांग का सिद्धांत अगर आप लोगों को याद हो, मैस्लो का मांग का सिद्धांत, या जिसे बोलते हैं दैहिक आवश्यकताओं का, या अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कल के चैप्टर में ये पढ़ाऊँगी कि मैस्लो का मांग का सिद्धांत क्या होता है। तो अभी ये सिद्धांत कुछ है वो हम याद कर लेते हैं। जैसे अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत, ठीक है। एक दूसरा पूछा जाता है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में होता है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। ठीक है। उसमें के बाद में एक आता है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले मांग का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। ये दिया था मांग का सिद्धांत। उसके बाद में आता है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। उसके बाद में आता है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? वोल्स एंड कॉकमैन ने, ठीक है। उसके बाद में प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया था? वेक्टर ब्रूम ने, ठीक है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत हो गए, ये आप याद कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन, हर पेपर में मतलब पूछा ही जाता है। और कल मैं आपको मैस्लो का ये जो मांग का सिद्धांत है ये मैं कराऊंगी। और अगर ये कल कंप्लीट हो गया तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, वो चाहे DSSB के हों, चाहे CTET के हों या टेट के हों। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि CTET में जितने भी आपके इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेके आपके लिए आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू।